अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 25 अप्रैल तक 1 मई 2016 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम मुहतरम मरीख तमाम जायजा की चूँकि 9वें घर में मौजूद था और ख़ास तौर पर 18 तक 30 अप्रैल जो ये रुजत की हालत में था, उल्टी चाल में था, जिसकी वजह से खाम खा के मसाइल और कामों में रुकावट और जो काम आपके चल भी रहे थे उनमें थोड़ा सुस्त रवि आई हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता स्लो, यानी वो प्रॉपर स्पीड या मोमेंटम नहीं बन पा रहा था। तो ये सारे मामलात जो हैं ये चूँकि हाउस जब चेंज होगा तो उसके बाद, और लेकिन इसके साथ साथ जो बेहतर चीज़ थी वो थी शम्स और अतारत। ये चूँकि आपके ताले में थे स्टैंडर्ड में, और उसकी वजह से ये सारा सिलसिला आपका जो है उसने अपने माहौल को खासा बेहतर रखा इस तौकीर से जो आपका वक्त गुजरा, और ये मज़ीद भी यकीनन आपका साथ एंड ऑफ दिस वीक जो है वो आपका साथ दे सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 26 अप्रैल को 25 अप्रैल को सफ़र के कुछ मौक़े मैसर आ सकते हैं। 26 अप्रैल को आपका नसीब जो है या आपका मुकद्दर आपका साथ दे सकेगा। 27 को कुछ जो सामने मसाइल दरपेश शुदा मसाइल जो है वो हल हो सकेंगे, जबकि कुछ गलत फहमियाँ भी दूर हो सकेंगी। 28 अप्रैल को आपका कारोबार जो है वसअत इख्तियार कर सकेगा, यानी आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो खासी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 29 अप्रैल को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, वरना नुकसान का अंदेशा जो वो लाक रहेगा। इस दौरान आपको कोई नया काम भी शुरू नहीं करना चाहिए और आपकी सोच भी थोड़ा लिमिटेड हो सकती है, महदूद हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मुहतात रहना होगा। 30 अप्रैल को हालात से निपटने के लिए, हालात का मुकाबला करने के लिए किसी बुजुर्ग से मुशावरत कीजिएगा, रहनुमाई लीजिएगा, आपके लिए मुफीद रहेगी, बेहतर साबित होगी। 1 मई को आप लेन देन का अगर कोई मुआहदा करेंगे या कोई कारोबार करेंगे गिव एंड टेक, तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद या मनफी असरात का हम मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 16 था 30 अप्रैल जायजा के 12वें घर में मौजूद था, जिसकी वजह से आपके हासदीन, आपसे हसद करने वाले लोग जो थे अपने बाद इरादों में कामयाब नहीं हुए, ज़ेर हो गए, डोमिनेट हो गए। और इसके साथ साथ अगर आपने अपने एक्सपेंस पे कोई कट मार्क लगाया हुआ था तो उसमें भी आपकी जो स्ट्रगल थी वो यकीनन सक्सेसफुल रहेगी, आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, क्यों कि आप अपने मिशन में कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 25 अप्रैल को आप किसी बिला वजह से कुछ बातें सुने या समझे बगैर अपने आप पे कुछ इस तरह की सोचें हावी कर सकते हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। 26 अप्रैल को आपकी सखावत, यानी दूसरों के लिए बेहतर से बेहतर सोचना, और आपकी दोस्ती के जो जज्बात हैं यकीनन वो बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपका जो हल्का अहबाब है वो एक्सपेंड हो सकता है। 27 अप्रैल को आपके काम में जो पैदा होने वाली खूबसूरती, काम तो सारे लोग करते हैं लेकिन खूबसूरती ज़रा कम कम देखने में आती है, तो आपके काम में अगर खूबसूरती पैदा होगी तो यकीनन उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। 28 अप्रैल को आपके समाजी जो उमूर हैं वो खासे बेहतर होंगे, समाजी तौर पे आप अपने आप को बेहतर कर सकेंगे। 29 अप्रैल को शरीक हयात की ख्वाहिशात का आपको एहतराम करते हो, उसकी जो फरमाइशें हैं वो भी आपको पूरी करनी होगी, वरना घर का माहौल गड़बड़ हो जाएगा। 30 अप्रैल को आपके शराकती उमूर जो है, पार्टनरशिप बेस्ड जो भी आपने या जॉइंट वेंचर कुछ किया होगा तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। 1 मई को किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज जोसा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारब 12 अप्रैल से 28 तक आपके दर्जे के 12वें घर में रहते हुए आपको नागहानी अखराजात में उलझा सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने हासदीन से, जो आपसे हसद करने वाले या आपके खुफिया दुश्मन हैं, उनसे महफूज रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है। इसका हल यही होता है कि जी नादीदा दुश्मन है जिनका पता नहीं है तो कैसे उनसे बच सकते हैं। भाई आप पब्लिकली जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं तो यकीनन उसके मुताबिक तो आप बिहेव कर लेंगे, उनको मैनेज कर लेंगे, और जिनके बारे में आपको डाउट है या वैसे भी कभी आपने गौर नहीं किया तो उन लोगों से थोड़ा दूर हट जाएँ, किनारा कशी कर लें, या डायरेक्ट जो है वो लेन देन में ना आए या डायरेक्ट इंटरेक्शन ना करें ताकि आप बच सकें। और फिर उसके मुताबिक जो हालात आएंगे, 1-2 दिन में हालात खुल जाते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि स्टार मोमेंट्स जब बेहतर होती हैं तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा
25 अप्रैल को आपको अपने सराउंडिंग में जो भी वाक़यात रूनुमा होंगे उन पर ख़ास तौर पर तवज्जो फोकस करना चाहिए ताकि आप अपना अच्छा बुरा सोच सकें। 26 अप्रैल को सेहत से मुतल्लिक़ मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 27 को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात अहसन तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। 28 अप्रैल को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो खासे मजबूत और मुस्तहकम हो सकेंगे, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं खुद ब खुद हल हो जाएंगे। 29 अप्रैल को कानूनी मामला से गुरेज करना आपके लिए बेहतर होगा। मुस्बत और बेहतर हल निकालना भी आपके ही फ़ायदे में जाएगा और यकीनन ये हालात जो हैं ये आपके लिए कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे। 30 अप्रैल को औलाद से मुतल्लिक़ जो आपके मामलात हैं या मुतल्लिक़ उमूर जो हैं वो तवज्जो तलब रहेंगे, उन पर आपको तवज्जो देना पड़ेगी, गौर करना पड़ेगा और इसी दौरान आपकी फ़नकाराना सलाहियतें जो हैं उनको भी अप्रिशिएट किया जा सकेगा, एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगी। 1 मई को आपको अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।